अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग में ही बता चुकी हूँ कि मेरी अम्मी और बहन आई हुई हैं 2 बच्चों के साथ, और उनका पहला बेटा मेरे दूसरे बेटे के हम उम्र है, तो सोचा कि एक और एक्स्ट्रा स्लीपर ले लेनी चाहिए ताकि बच्चों की आपस में झड़प ना हो जाए। और यहाँ पर मोहम्मद अरहम अपने बड़े भाई होने की ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपने छोटे भाई का शूज़ उतार रहा था ताकि उसका स्लीपर ले सकें। एंड फाइनली हमने बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में 2 स्लीपर्स ले लिए और घर आ गए। बच्चे भी खुश हो गए। ये अगले दिन का क्लिप है जिसमें मैं शामी कबाब बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना। बाकी अगर आप कोई भी अपनी सजेशन देना चाहते हैं चैनल के लिहाज से, वीडियो के लिहाज से, तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। तो जनाब शामी कबाब तो हो गए थे रेडी, और साथ ही साथ मैंने मटन यखनी पुलाव बना लिया था जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो फिर हमने जल्दी से दोपहर का खाना खाया, आपस में खूब सारी बातें की और हम फिर निकल पड़े एम्पोरियम के लिए। तो जनाब कोई दूसरे सिटी आए और वो भी लाहौर जैसे शहर में, और फिर शॉपिंग ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो शॉपिंग करवाने के लिए लेके आई मैं अपनी अम्मी और बहन को एम्पोरियम में, क्योंकि वो हमारे घर के बिल्कुल करीब है। तो जल्दी से हम पहुंचे एम्पोरियम बच्चों को लेके। बच्चों के तो मज़े हो गए क्योंकि गर्मी भी नहीं लग रही थी और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब भागे दौड़े। ये तो शुक्र है कि हम वर्किंग डेज़ में आए थे तो रश कम था, बच्चे आज़ादी से घूम फिर सकते थे और इस बहाने हम बहनें आपस में खूब सारा टाइम स्पेंड कर सकते थे। बच्चे छोटे होने की वजह से हम 8-9 महीनों बाद मिल रहे थे और ये बहुत लंबा टाइम था। कभी सोचा भी नहीं था कि हम बहनें इतनी दूर हो जाएंगी और इतने टाइम तक देख भी नहीं सकेंगी। कितनी अजीब होती है ना लड़की की ज़िंदगी भी। शादी के बाद कैसे वो मेहमानों की तरह एक दूसरे से मिलती हैं। अभी ये सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो इसलिए सफ़र नहीं कर सकते एक शहर से दूसरे शहर, फिर बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ मसरूफ़ हो जाएंगे। शायद अब हम जैसे शादी से पहले इकट्ठे रहते थे, मिलते थे, अब हम वैसे कभी भी नहीं मिल सकेंगे, कभी एक दूसरे को इतना सारा टाइम नहीं दे सकेंगे। और किसी भी लड़की के लिए बहुत ही खुशी और फ़ख्र की बात होती है कि अगर उसके पेरेंट्स आएँ तो उसका लाइफ पार्टनर, उसका हस्बैंड, उसकी अम्मी अबू को वैसे ही इज़्ज़त दे, वैसे ही खुश रखे जैसे लड़की कोशिश करती है आप उसके माँ बाप को खुश रखने के लिए। तो इसलिए मैं बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अम्मी अबू या बहनें जब भी आती हैं तो वो बहुत ही खुश होकर जाती हैं। इवन कि मेरी बहनें यहाँ तक कहती हैं कि आपके घर आके भाई ऐसे लगता है कि हम अपने मेके आए हुए हैं। सो क्यूट ना, से माशाल्लाह प्लीज़। तो बस फिर एम्पोरियम में घूमते घूमते शॉपिंग भी की। मेरी सिस्टर ने बच्चों के कपड़े लिए, अपने लिए, अम्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें ली और फिर हम पहुंच गए सबसे पसंदीदा शॉप $1 शॉप पे, जहां से मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले आती हूँ। एम्पोरियम में ये वाहिद शॉप है जहाँ पर मैं जब भी जाऊँ तो वहाँ पे विज़िट ज़रूर करती हूँ। कुछ न कुछ नया आया होता है, मैं ज़रूर खरीद के ले आती हूँ। टाइम का पता ही नहीं चला कि 4 बज चुके थे और बच्चे भी बहुत थक चुके थे और उन्होंने अपने खूब सारे टॉयज़ लिए। बच्चों की तो बस हो चुकी थी और खाना हम घर से ही खा के आए थे, तो सोचा बस यहीं से आइसक्रीम खा लेते हैं ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। बच्चे इतने थक चुके थे कि उनका बस नहीं चल रहा था कि बस यहीं सो जाएं। असल में बच्चे पूरा दिन सोए नहीं थे और भागते रहे थे मुसलसल, तो बस उनको शदीद नींद आ रही थी। उन्होंने आइसक्रीम भी बड़ी मुश्किल से खाई कि बस अब घर चले, हम थक गए हैं, बस हमें घर ले जाएं। बस एक ही रट लगाई थी, बस हमने जल्दी से इनको आइसक्रीम खिलाई और घर ले आए। और सबसे प्यारा मंज़र तो ये था जब बच्चे घर आए और फ्रेश हुए और उन्होंने फीडर लिए और चारों इकट्ठे लेटे। कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह। और बच्चों की बस इतनी सी ही थकावट होती है, वो 1 घंटा लेटे और उनकी बैटरी फिर से चार्ज हो गई। तो उन्होंने कहा कि आज आप हमें पार्क लेके जाएंगे, कितने दिन हो गए आप हमें पार्क भी नहीं लेके गई। तो
तो बस फिर बच्चों को जल्दी से रेडी किया और अम्मी और बहन को लेके बाहर वॉक पे चले गए पार्क की तरफ। बच्चे भी खुश थे और कितने प्यारे लग रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अल्लाह करे इनमें हमेशा इत्तेफाक रहे। यहाँ पर मैं एक बात सोच रही थी कि आज जब मेरी अम्मी और बहन आई हुई हैं और मैं उनको इतना सारा टाइम दे रही हूँ, उनके साथ गपशप कर रही हूँ, बाहर घूम फिर रही हूँ, इस सब का क्रेडिट मेरे हस्बैंड साहब को जाता है। उन्होंने मुझे अच्छी लाइफ देने के साथ साथ मुझे ट्रस्ट भी दिया है और मुझे दूसरे शहर में रखते हुए अपने माँ बाप से दूर होने का एहसास नहीं दिलाया कभी भी। जब कभी भी मेरे घर वालों में से आता है, मेरी अम्मी अब्बू के घर वालों में से आता है, तो मेरे हस्बैंड खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं। उनके साथ वैसे ही टाइम स्पेंड करते हैं जब उनके घर वाले, अपने घर वाले, अम्मी अब्बू कोई भी आता है वैसे ही टाइम स्पेंड करते हैं मेरी बहनों के साथ, मेरे अम्मी अब्बू के साथ। तो आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर लड़के को ऐसा होना चाहिए। अगर आपकी बीवी स्ट्रगल कर रही है अपने आपके माँ बाप को खुश रखने की, तो आप पे भी वैसे ही लाजिम होता है, आप भी वैसे ही उसके घर वालों की इज़्ज़त दें, प्यार दें। वो अपने घर वालों के लिए प्रोटोकॉल में सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम और प्यार चाह रही होती है और इज़्ज़त चाह रही होती है बस। इसके बाद बच्चों को पार्क से घर लेके आए, खाना खिलाया, उस नहलाया धुलाया और सुला दिया। और रात में हमने चाय बनाई, दोबारा से राइस गरम किए, शामी गरम किए और छत पे बैठ के खूब सारी बातें भी की और चाय एंजॉय की। और यहाँ पर होता है मेरे व्लॉग का इख्तिताम। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा आज का भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।